बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और आज जिस सब्जेक्ट के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है लिटरेरी थ्योरी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि लिटरेरी थ्योरी होती क्या है, व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी, ये कब स्टार्ट हुई, इसमें कौन कौन सी थ्योरीज पढ़ी जाती हैं, इस थ्योरी का पर्पस क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और लिटरेरी थ्योरी का यूज़ लिटरेचर में क्यों करते हैं। ये सारे पॉइंट्स है बेटा जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लिटरेरी थ्योरी क्या होती है। व्हाट इज़ लिटरेरी थ्योरी। बेटा इसके 2 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट वन है लिटरेरी थ्योरी इज़ द बॉडी ऑफ आइडियाज़ एंड मेथड वी यूज़ इन अ प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर। यानी जो लिटरेचर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको रीड करने के लिए ये बॉडी ऑफ आइडियाज़ होते हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ ख़यालात का मजमूआ, यानी किसी एक ख्याल की वजाहत जिसके ज़रिए हम लिटरेचर को या अदब को समझने की कोशिश करते हैं। इसी की सेकंड वाली डेफिनेशन है बेटा, लिटरेरी थ्योरी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अंडरलाइन प्रिंसिपल इन अ लिटरेरी टेक्स्ट। यानी कि टेक्स्ट के अंदर, किसी अदबी टुकड़े के अंदर कोई पोइम, कोई ड्रामा, कोई नज़म, कोई भी चीज़ इसके अंडरलाइन के बीनीथ, उसके अंदर या उसके बैकग्राउंड में कौन कौन से ख्यालात पाए जाते हैं, कौन कौन से असूल होते हैं और कौन कौन सी आइडियालॉजी काम कर रही होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी थ्योरी, जो बेटा स्टार्ट होती है स्टार्टेड इन अर्ली 20th सेंचुरी व्हेन क्रिटिक्स फोकस्ड ऑन टेक्स्ट एंड पैटर्न इन अ रीडर और राइटर। फॉरेनर डिसऑर्डर स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स मोस्टली इट वाज यूज्ड आफ्टर 1950s। बेटा यानी 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ क्रिटिक्स, कुछ तनकीद निगारों ने अदब को इस तरीके से जज करने की कोशिश की कि इसमें ना तो रीडर्स का रोल था और ना ही राइटर्स का, बल्कि जो लिटरेचर है यानी जो लिटरेरी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट बेस्ड है। हम टेक्स्ट को अदब के ज़रिए समझने की कोशिश करें, इससे एक बात समझ में आती है कि लिटरेरी थ्योरी रीडर राइटर को छोड़ के टेक्स्ट पैटर्न पर ज़्यादा काम करती है। The real stream was started foreigner disorder linguistic structuralism which influenced the critiques। यानी इसके बाद 1950s में फॉरेनर डिसास्टर ने लिंग्विस्टिक्स के हवाले से या इसके स्ट्रक्चरल, वो तो पहले ही आ चुकी थी, लेकिन 1950s के निस्फ में इस पे ज़्यादा वर्क स्टार्ट हो गया। जो क्रिटिक्स थे वो इन्फ्लुएंस स्ट्रक्चरलिज्म से ज़्यादा इस वक्त हुए। लिटरेरी थ्योरी आप यूँ कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल या इसका ज़्यादा 1950s की दहाई में मिलता है। हम लिटरेरी थ्योरी को डिस्कस करने से पहले देख लेते हैं कि अदब क्या है। व्हाट इज़ लिटरेचर। लिटरेचर a body of written works. The name has traditionally been applied to those imaginative works of poetry and prose distinguished by the intention of their authors and the perceived aesthetic excellence of their execution। जो अदब होता है बेटा वो body of written works होता है। इसमें 2-3 बातें देखने को मिलती हैं कि ये इमेजिनेटिव होता है, टेक्स्ट जो होता है वो सारे का सारा लिटरेचर हो सकता है, हम ये भी कह सकते हैं कि ये जनरल लिटरेचर है, और प्रैक्टिकल लिटरेचर या ख़ास अदब होता है, कोई भी लिखी हुई चीज़ को हम लिटरेचर कह सकते हैं। इसके बाद बेटा इसमें एस्थेटिक एक्सीलेंट होती है, ये इमेजिनेटिव, रिटन, प्रोज, नॉवल, फिक्शन, पोइट्री में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पर्पस ऑफ स्टडिंग। ये चंद पॉइंट्स है बेटा जो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेटा टू अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल रियल्म।
यानी कि अदब की मुख्तलिफ वजाहतें हैं। इसके हम इंटेलेक्चुअल रील्म यानी जहानत के मैदानों की तरफ लिटरेरी थीरी के ज़रिए हम ये देखते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल कैसे होती हैं। यानी इंसानी जहन अपनी जितनी वसत रखता है, लिटरेरी थीरी इन वसतों को समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बेटा क्या है, सम कॉन्सेप्ट विच आउट ऑफ साइट। लिटरेरी थीरी बैकग्राउंड को जानने में भी मदद देती है। टू फाइंड आउट अथॉरियल अंडरस्टैंडिंग, हम ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि लिखने वाला किस चीज़ को कैसे लिखता है और कितनी डायमेंशन में उसको सोच सकता है। जितनी मतलब तरीके से वो सीखने की कोशिश करता है, लिखता है और कितनी डायमेंशन में उसको सोचता है। वैल्यूएबल इन न्यू वे, हम ये भी देखते हैं कि हम दुनिया में को कितनी शेप्स में कितने वेज में हम लोग दुनिया को देखते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ शेप्स में हम लोग उसको देखते हैं। अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द माइंड, हम इन चीज़ों को भी जज करते हैं जो हमारे माइंड में चल रही होती हैं। अकॉर्डिंग टू नॉवल, अकॉर्डिंग टू ड्रामा, अकॉर्डिंग टू फिल्म, जो भी होती है हम उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जज करने की कोशिश करते हैं। फिर लॉजिकल रीडिंग जो होती है, हम लॉजिकल जो पढ़ने वाला अपनी वस्तु बलागत को भी इस्तेमाल करता है। टू सी द थिंग्स इन मैनी एंगल्स, हम चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं। लिटरेरी थीरी के ज़रिए हम में इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि हम चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देख सकें। अ क्लोज ऑफ कैमरा, बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग साइको एनालिटिकल के ज़रिए हम देख रहे होंगे तो बाकी जो चीज़ें हमारी होती हैं वो ब्लर हो जाती हैं। मतलब जिस चीज़ को हम लोग जिस चीज़ पे फोकस करते हैं दूसरी चीज़ों को हम लोग ब्लर कर देते हैं। इस तरह हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को लिटरेरी थीरी के ज़रिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। टू सी द वर्ल्ड्स बिनोड लिटरेचर, हम लिटरेचर के ज़रिए दुनिया को बिनोड देखेंगे। उसके बाद है बेटा डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, मुख्तलिफ़ किस्म की हिस्ट्री में तारीख़ में इंटरप्रिटेशन दी गई हैं बेटा। डिफेंस ऑफ पॉपुलर थीरीज़, पॉपुलर थीरीज़ मतलब वो होती हैं बेटा जैसे हम लोग हिस्ट्री के बारे में देख लें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में देख लें, हम लोग उनको डिफेंस करते हैं पॉपुलर थीरीज़ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वन है बेटा रिलेशन ऑफ बिलीव्स एंड आइडियोलॉजी। इसके बाद हम लिटरेरी थीरी के ज़रिए हम रिलेशंस को जज करते हैं। आइडियोलॉजी के रिलेशन के बारे में हम जानते हैं या जानेंगे बिलीव्स किस आइडियोलॉजी के साथ है। जी हम लोग लिटरेरी थीरी के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्या है, द मोर थीरीज द मच अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेचर, जितनी थीरीज हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, जितनी थीरीज हम लोग रीड करेंगे उतनी अंडरस्टैंडिंग हमारी ज़्यादा होता है। ग्रेव्स हाउ आइडिया ओवरलैप वन एंड अदर, किस तरह एक थीरी दूसरी थीरीज पर ओवरलैप करती है। अगर हम लोग साइको एनालिटिकल को हम लोग देखते हैं तो ये कॉलोनियलिज्म में भी पाई जाएगी, ये फेमिनिज्म में भी पाई जाएगी और ये किस तरह ये एक थीरी दूसरी थीरी पर ओवरलैप करती हैं। टू हाईलाइट द ब्यूटी ऑफ लिटरेचर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अदब किस तरह हाईलाइट होता है, अदब की खूबसूरती किस तरीके से हम लोग उसको हाईलाइट करते हैं, किस तरीके से हम लोग उसकी खूबसूरती को जज करते हैं। उसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे एक मेरे माइंड में एक और पॉइंट आ रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। रीडिंग विद द ग्रेन एंड द अगेंस्ट इट, एक लिटरेचर को जब हम लिटरेचर को एक पर्पस से पढ़ते हैं फिर विद द ग्रेन आप उसको पर्पसलेसनेस के ज़रिए पढ़ते हैं। आप लिटरेचर की अहमियत और इसकी अहमियत ना के बारे में पढ़ते हैं
कि हम उसकी अहमियत को पढ़ रहे हैं और उसकी अहमियत ना को पढ़ रहे हैं। ये विद द ग्रेन ऑफ आप लोग पढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट बेटा क्या है जी, इंट्रोडक्शन के बारे में बेटा हम लोग पढ़ेंगे। लिटरेरी थ्योरी की इंट्रोडक्शन, कौन कौन सी इसमें थ्योरीज अप्लाई होती हैं, जो हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर्स में पढ़ेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें बेटा क्या क्या आ जाती है, न्यू क्रिटिसिज्म है, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डिकंस्ट्रक्शंस है, फॉर्मलिज्म है, मार्क्सिज्म है, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म है, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म है, न्यू हिस्टोरिज्म है। ये बेटा सारी थीरीज हैं जो हम फर्दर लेक्चर्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आप लोगों को लिटरेरी थ्योरी की हिस्ट्री के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं भी किसी पॉइंट की समझ आती तो नेक्स्ट मेरे से बेटा ज़ूम मीटिंग में पूछ लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।